11,000 साल पहले इस पूरी सिविलाइजेशन को एक खतरनाक सुनामी ने ख़त्म कर दिया था, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर। ये कहानी है इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन की जिसको आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। एटलांटिस की ये हैरान करने वाली स्टोरी एंसेंट ग्रीस के एक फिलोसोफर ने आज से 2000 साल पहले लिखी थी, और इस फिलोसोफर का नाम था प्लेटो। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे। इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हुआ करती थी, और ये लोग जिन आइलैंड पर रहते थे वहाँ सोना और चांदी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि एटलांटिस के लोग काफ़ी अय्याज भी थे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से इन पर एक ऐसा कुदरती अजाब आया जिसमें इस दुनिया से इनका नामो निशान ही मिट गया। 2000 साल पहले लिखी गई ये कहानी आज ये हिस्ट्रिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते हैं जो आज समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से ये कई लोगों को एटलांटिस के भी समंदर में डूबने पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये उठाया गया, अगर पूरी सिविलाइजेशन रातों रात गायब हुई तो आखिर गई कहाँ? दुनिया में वो कौन सी जगह थी जहाँ एटलांटिस के लोग बसा करते थे? और पिरामिड ऑफ इजिप्ट के बनने से भी 6500 साल पहले बसने वाले इन इंसानों के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको हर कोई जानना चाहता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स पिछले कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंस ने समंदर के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उनको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 साल के बाद हम एटलांटिस के डूबे हुए शहर को तलाश करने के लिए बहुत करीब पहुंच चुके हैं। समंदर के अंदर डूबी हुई मिस्ट्रीज की तरफ हर कोई ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होता है, और ख़ास तौर पे वो सिटी जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। इन मिस्ट्रीज सिटी में अगर सबसे टॉप पे किसी का नाम आता है तो वो नाम आता है एटलांटिस का। एटलांटिस को समुंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट कई अटैम्प्ट कर चुके हैं। इनमें से एक अटैम्प्ट जापान के एक रिमोट आइलैंड के करीब किया गया था जो यूनागुनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समुद्र का पानी ना सिर्फ डेंजरस बल्कि इस जगह से टाइफून भी दिखते हैं। साथ साथ यहाँ पानी के अंदर हैमरहेड शार्क के झुंड भी मौजूद हैं, क्योंकि समुद्र के इस डेंजरस हिस्से में डाइविंग करना डीप सी डाइवर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसी वजह से काफ़ी सालों तक ये जगह एक्सपर्ट की नज़रों से छुपी हुई थी कि हाचिरो अराटाकी वो डाइवर हैं जिन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर यूनागुनी में डाइव किया था। इस डाइवर का कहना था, जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और मैंने बॉटम पर अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। पहले तो अराटाकी ने समझा ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इस पहाड़ के स्ट्रक्चर पर सीढ़ियाँ जैसे स्टेप देखे। इस डाइवर को ये समझ में नहीं आ रहा था, अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें स्टेप क्यों बने हुए हैं। लेकिन जब अराटाकी ने स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के लिए बहुत नीचे गया, फिर जो उसने देखा वो उसके लिए यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इस डाइवर को ये समझ में नहीं आ रहा था, अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें स्टेप क्यों बने हुए हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और इसकी हाइट एक स्टोरी बिल्डिंग जितनी थी। इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर में बॉटम से लेकर टॉप तक स्टेयर बने हुए थे और इस स्ट्रक्चर की हर साइड काफ़ी रेयर डिज़ाइन में बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय थी कि डीप समुंदर में बना ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर नेचुरल तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि इनको इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन असल में ये चीज़ क्या है? जब एक्सपर्ट को इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में पता चला तो उनका मानना था कि सिर्फ डाइवर्स के जरिए ही हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी नहीं कर सकते। अब वक्त था टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का। एक्सपर्ट ने फैसला किया कि मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूनागुनी आइलैंड के आसपास समुद्र को स्कैन किया जाएगा। सोनार एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको पानी में डाला जाता है तो वो एक खास साउंड वेव फेंकता है। ये साउंड वेव समंदर में मौजूद डिफरेंट चीज़ों से टकराकर रिफ्लेक्ट होता है, तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को पिक्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉड्यूल बनाया जाता है। सोनर स्कैनिंग टीम यूनागुनी आइलैंड पर पहुंची और उन्होंने यहाँ समुद्र के बॉटम का कंप्लीट स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉड्यूल बना गया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। हज़ारों सालों के बाद इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार इन 3D मॉड्यूल में देखा जा रहा था, और जो कुछ देखा जा रहा था उस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल था। ये एक बहुत ही आलीशान, खूबसूरत और शानदार महल जैसा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था।
हर कोई स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूनागुनी आइलैंड आने लगा, जिनमें से एक मैरी जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मोसनहा किमोरा भी थे। प्रोफेसर किमोरा ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो इनका मानना था इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसानों का बनाया गया स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी थे जिससे ये साबित हो रहा था कि हजारों साल पहले जब ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था तो ये किसी अननोन सिविलाइजेशन में इस्तेमाल होता था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने के लिए एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसका मेन एंट्रेंस थी, और इसके मेन एंट्रेंस और इसके स्टेज पर जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। ये स्टेयर्स स्ट्रक्चर के टॉप तक जा रही थी। उसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेसेस बने हुए थे। इनमें से सबसे टॉप वाले टेरेस पे एक ऐसी चीज़ भी थी जिसको देखकर ये अंदाज़ा होता है यहाँ रहने वाले लोग हज़ारों साल पहले भी काफ़ी मॉडर्न थे। हाँ, एक ट्रायंगल शेप का होल भी बना हुआ था जहाँ प्रोफेसर किमोरा का ख्याल है कि लोग नहाने के बाद यहाँ सन बात करते होंगे। ये टेरेस इतने बड़े हैं कि यहाँ हजारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। यूनागुनी आइलैंड के पास यहाँ समुंदर में इतना बड़ा स्ट्रक्चर जिसमें ये एंट्रेंस भी थी, स्टेयर भी बने हुए थे और टेरेस के साथ साथ एक पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीज़ें प्रोफेसर किमोरा को ये इशारे दे रही थी कि ये स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन का कैसल हुआ करता था। लेकिन अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे जिससे ये साबित हो कि वाकई यहाँ पहले इंसान भी रहा करते थे। इसके लिए एक बार फिर से अंडर वाटर स्ट्रक्चर का मेजर किया गया और सैंपल भी कलेक्ट किए गए। इन सैंपल में कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो वाकई काफ़ी अजीब दिख रही थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर क्रॉस सिंबल बना हुआ था और इस पत्थर पर 2 सुराख भी बने हुए थे। प्रोफेसर किमोरा का मानना था कि शायद लोग इसको उंगलियों से पकड़ते होंगे और शायद इसका उस दौर में कोई खास मकसद होगा। देखने में ये स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है, लेकिन फॉरनर डिटेल से पता लगा कि ये छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक से नहीं बल्कि एक ही बड़े पत्थर से बना हुआ है। यानी एक ही बड़े पत्थर को तराश करके इसे कैसल जैसा डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट के कार्बन डेटिंग से पता लगा कि ये नॉर्मल 8 से 10,000 साल पुराना है। यानी हज़ारों साल पहले ये जगह पानी से भरी होती थी और यहाँ इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अभी नामो निशान भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्लेटो का बताया हुआ 11,000 साल पुराना एटलांटिस है या फिर हज़ारों मील दूर समंदर में डूबा हुआ कोई शहर है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगला पार्ट लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।